गुड मॉर्निंग इंडिया। लंबा जीने का क्या तरीका है, उसे सर बता। मैं बहुत सा क्वेश्चन आ रहा है। लंबा जीने का तरीका, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पर अगर कोई कहता है कि फिट कैसे रहें, तो उसका कोई तरीका है, बताया जा सकता है। जिम करें, योगा योगा करें, उससे आप फिट रह सकते हैं। पर लंबा जीने का तरीका, इसका कोई तरीका नहीं है। आपने माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा। दुनिया में उस समय माइकल जैक्सन के पास कोई ऐसा चीज नहीं था जो नहीं था। वो जब चलता था तो उसके पीछे 10 गाड़ी एम्बुलेंस चलता था। एक तरह से पूरा हॉस्पिटल उसके साथ चलता था। डॉक्टर की टीम थी अच्छी अच्छी, और हर प्रकार के डोनर थे। हार्ट का डोनर, फेफड़ा का डोनर, किडनी का डोनर, उनके ग्रुप का खून उनके साथ चलता था कि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। और वो जब सोती थी तो ऑक्सीजन बॉक्स में सोते थे। पर क्या हुआ, 50 क्रॉस किए और वो एक दिन हार्ट अटैक हो गया, और कोई नहीं बचा सका। आपने राजीव दीक्षित का नाम सुना होगा। आयुर्वेद में क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, राजीव दीक्षित से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। जीवन जीने का तरीका तो राजीव दीक्षित ही सही मायने में जानते थे। पर राजीव दीक्षित का क्या हुआ, वो तो 50 के नीचे ही कहीं मंच पे संबोधन कर रहे थे, उसी दरमियान हार्ट अटैक हो गया। हमारे साथ एक टीचर बहुत पहले काम करता था। वो बराबर कहता था कि कुणाल सर, पेन की दवा नहीं खानी चाहिए, उससे किडनी खराब होता है। उनका किडनी धरा रह गया और वो हार्ट अटैक हो गए और इस दुनिया को छोड़ के चले गए। कॉलेज पीरियड में एक हमारे आर्टिस्ट हुआ करते थे, राकेश विश्वकर्मा। वो हमें समझाया करते थे बराबर कि गुस्सा जीवन के लिए अच्छा नहीं है। इतना गुस्सा करोगे तो कुछ भी हो सकता है। पर राकेश भाई चले गए और हम अभी तक हैं। इसलिए ये शब्द आ ही नहीं सकता कि ये करोगे तो लंबा जी जाओगे, वो करोगे तो लंबा नहीं जियोगे। जिस वक्त आपका जन्म हुआ, उसी वक्त आपका मृत्यु भी तय हो गया। और किस डेट में होगा, किस समय होगा, वो भी तय हो गया है। आपको मालूम नहीं है, ना तो हमको मालूम है। और जिस दिन होगा, उस दिन दुनिया का कोई शक्ति आपको या हमको नहीं रोक सकता है। पर मैंने देखा है, जो इस चीज से डरा रहता है कि मृत्यु होगा और मैं कैसे लंबा जीऊं, वो जल्दी मृत्यु के करीब चला जाता है। क्योंकि डर जो है हमारे मानसिक स्थिति को बिगाड़ के रख देता है। जो कल होने वाला होगा वो आज हो जाएगा। और यही होता है मृत्यु में। अगर आप मृत्यु के बारे में टेंशन लोगे तो पता चलेगा 10 दिन बाद आप जाने वाले थे, आज ही चले गए। एक टीचर थे, जब मैं स्कूल में पढ़ता था
तो वो रोज गुरुजी लत्ती पीते थे ताकि वो फिट रह सके। पता चला उन्हें ब्लड कैंसर हो गया और वो समय से पहले ही ऊपर चले गए। तो कोई सटीक फॉर्मूला नहीं है कि लंबा कैसे जिए। बस यही कह सकता हूं कि अपने काम पर फोकस कीजिए, मृत्यु से ध्यान हटा दीजिए, तो हो सकता है कि कुछ दिन बढ़ जाए, कुछ दिन लंबा आप जी सकते हैं। क्योंकि मैंने बराबर ऐसी घटना देखी है कि जिस पर डर हावी हो गया वो मृत्यु के करीब चला जाता है। हमारे 2 दोस्त थे कोरोना काल में, रोज गुरुजी लत्ती पीते थे, तरह तरह का दवा लेते थे और 3 मास लगाते थे ताकि कोरोना उन्हें छू ना सके, और कोरोना उन्हें छुआ भी और कोरोना उन्हें ऊपर भी ले गया। अब मैं आपके सामने हूँ, मैं ना तो गुरुजी लत्ती पीता था ना 3 मास लगाता था, मैं सिर्फ तौलिया रखता था, बिहारी गमछा, जो मास का काम करता था। और मैं अभी तक आपके सामने बात कर रहा हूँ, जीवन जीने का तरीका बता रहा हूँ। तो ये होता है, आप डर गए तभी आप मर गए। आप 100% अपने काम पर फोकस कीजिए। आप ये सोचिए कि मैं इतिहास रच के जाऊंगा, मरने के बाद भी लोग हमें याद करेगा, और इस तरह आप काम पर फोकस करें तो हो सकता है आपके जाने के बाद भी आपको लोग जिंदा समझे। जय हिंद।